नमस्कार बच्चों मैं विश्वास नव शारदा पब्लिक स्कूल भूना से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों, कोविड-19 की महामारी के कारण आपके विद्यालय बंद हैं और आप अपने घर में स्वस्थ एवं कुशल हैं। आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए हमने ऑनलाइन विषय के माध्यम से आपकी पढ़ाई शुरू करेंगे और हम इसमें ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपका जो विद्यालय में कार्य करवाया गया था उससे आगे का कार्य शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कार्य को साथ साथ पूरा भी करेंगे और साथ साथ इसे याद भी करेंगे। विद्यालय में हमने बच्चे आपकी संपूर्ण हिंदी की पुस्तक में 8वीं कक्षा में इकाई 7 में पेज नंबर SB 7 और SB 8 तक हमने कार्य किया है। आपका हमने विद्यालय में वाक्यांश के लिए एक शब्द का टॉपिक किया था और उसके आगे का आपका विषय है आओ समझे 5 में अनुच्छेद लेखन। इस इकाई में आपकी बसंत के पुस्तक में 3 पाठ थे, लाख की चूड़ियां, टोपी वाला, ठीक है, और बाज और सांप। इनका हमने विद्यालय में पठन भी कर लिया है और इसकी NCERT वाले प्रश्न उत्तर भी किए हैं। अब हमारे इन पाठों के आपके संपूर्ण हिंदी सहायक पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न है वो रहते हैं। जैसे जैसे हम आपके पाठ आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसमें कार्य करेंगे। जो आज आपका विषय है वो है हमारा अनुच्छेद लेखन। आओ समझे 5 में कि अनुच्छेद लेखन क्या है। अनुच्छेद गद्य की एक लघु विधा है। अपने भावों या विचारों को सीमित शब्दों में सुगठित रूप में लिखना, सुगठित में अच्छे रूप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसकी शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों की होती है। बच्चों, जो हम प्रस्ताव लिखते हैं वो तो आपको पता ही होता है कि बड़ा होता है और जो अनुच्छेद लेखन होता है वो उसका लघु रूप होता है आपके प्रस्ताव का। तो इसको हमने यानी कि जो इसमें मेन आपकी बातें होती हैं अनुच्छेद लेखन में हमें उसे लिखना होता है। अब कहते हैं कि अनुच्छेद लेखन के लिए आवश्यक बातें क्या हैं। अनुच्छेद लेखन से पूर्व दिए गए विषय से संबंधित संकेत बिंदुओं को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब भी आपका अनुच्छेद लेखन का विषय आता है उसमें आपका उसका टाइटल होगा यानी शीर्षक दिया होगा, कुछ उसके आपको हेडिंग दिए होंगे जिसको हम संकेत बिंदु कहते हैं और उस हेडिंग के अनुसार आपको क्या है उसको आगे उसकी व्याख्या करनी होती है। अनुच्छेद लेखन करते समय विषय की किसी एक ही पक्ष के बारे में वर्णन करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, प्रभावी और स्पष्ट होनी चाहिए कि जो उसकी भाषा है वो आसान होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आए। अनुच्छेद चूंकि छोटा होता है अतः किसी भी प्रकार के दोहराव से बचना चाहिए। बार बार एक बात को दोहराना नहीं चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय अनावश्यक विस्तार से बचते हुए विषय पर ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। अनुच्छेद लेखन करते समय दी गई शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय विराम चिन्हों, वाक्य संरचना और वर्तनी की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। विराम चिन्ह आपको पता ही है कि कुछ हमें बीच में शब्दों में यानी कि बात करते हुए रुकते हैं तो कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूर्ण विराम का, प्रश्नवाचक चिन्ह का, अलफ विराम का, तो इन सब का तो कहते हैं कि ये जो विराम चिन्ह है इनका यानी कि ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखना चाहिए, साथ ही एक रूपता को बनाए देना चाहिए, रखना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कुछ हेडिंग दिए होते हैं और उन हेडिंग की हमें व्याख्या करनी होती है, उसे ही हम संकेत बिंदु कहते हैं। अब देखिए आपको इसका एक नीचे उदाहरण दिया गया है संकेत बिंदुओं का। एक अनुच्छेद का आपको विषय दिया गया है, शीर्षक दिया गया है, उसका नाम है जैसे कि मीठी वाणी का महत्व। अब मीठी वाणी का महत्व शीर्षक है। अब इसके देखो संकेत बिंदु दे रखे हैं, मीठी वाणी की विशेषता, मीठी वाणी के उदाहरण और मीठी वाणी के लाभ। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी व्याख्या करनी है हमने अनुच्छेद में इन बिंदुओं के आधार पर। मीठी वाणी का महत्व। वाणी का जीवन में बहुत महत्व है। वह मनुष्य को दूसरों का प्रिय या अप्रिय बना सकती है। मीठी वाणी बोलने वाला मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है और इसके विपरीत जो मनुष्य गुणों से युक्त होता है मगर उसकी वाणी कठोर होती है तो वह सबका अप्रिय बन जाता है। कोयल तथा कौवा इसके उत्तम उदाहरण है।
रूप और रंग में दोनों समान है, मगर कोयल अपनी मधुर आवाज के कारण लोगों को बहुत प्रिय है तथा कौवा अपनी कर्कश, आपको पता है कोयल की जो आवाज है वो क्या बहुत मीठी होती है, और जो कौवा होती है उसकी क्या है कर्कश यानी कि कड़वी आवाज होती है, कारण लोगों को अप्रिय, अप्रिय मीन्स वो उसको अच्छा नहीं लगता। ये वाणी का ही प्रभाव है। मीठी वाणी के बहुत से लाभ होती हैं। मीठी वाणी बोलने वाले मनुष्य का कोई शत्रु नहीं होता है, लोग उससे मित्रता करना पसंद करते हैं। समाज में लोगों द्वारा उसे बहुत आदर दिया जाता है, अतः हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अब अनुच्छेद लेखन का एक अन्य उदाहरण है, जैसे कि है स्वावलंबन। इसको देखते हैं हम। स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का पात्र बनता है और निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रस्त होने लगता है। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वर्ण, जातीय व राष्ट्रीय जीवन पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में राष्ट्रीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। इस दिशा में गांधी जी के चरखा आंदोलन और दांडी यात्रा बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति, समाज और राष्ट्र के उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। एक कवि के शब्दों में स्वावलंबन की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोश। अब ये देखिए अभ्यास प्रश्न 3 दे रखा है, इसमें आपको अनुच्छेद दे रखा है। समय का महत्व, ये आपके बिंदु हैं। समय की प्रवृत्ति, समय के साथ चलने से लाभ, समय के साथ चलने से हानि। तो आपको ये करवाया और इसका आपका गृह कार्य आपने इसको हल भी करना है, जो आपको ये अनुच्छेद दिया गया समय का महत्व। तो बच्चों यही आपका गृह कार्य है, आप इसको अपनी रफ नोट पर हल करेंगे और नेक्स्ट से जब मैं इसकी आपको पीडीएफ भेजूंगी तो आपने इसे अपनी फेयर नोटबुक में इसको राइट भी करना है सुंदर सुंदर अक्षरों में और इसको याद भी करना है। जो आपके विद्यालय में मैंने आपको फेयर नोटबुक लगवाई हुई है बच्चे, उसमें ही आपने इसका कार्य करना है। ठीक है, धन्यवाद।